जय गुरुदेव एंड वेलकम टू द चैनल श्लोक बाय श्लोक। आज हम भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 21, 22 और 23 को पढ़ेंगे। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामि अच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षव। अर्जुन ने कहा, ओ अच्युत, मेरा रथ इन दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए ताकि मैं उन्हें देख सकूं जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन का साथ देने इस युद्ध में जो असंख्य लोग एकत्रित हुए हैं, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पहली इंटरेस्टिंग बात यह है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को अच्युत कहकर संबोधित किया है। अच्युत का अर्थ होता है वह जिसे कभी जीता नहीं जा सकता, जिसे कभी परास्त नहीं किया जा सकता, जिसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, जिसमें कोई विकार ना हो, जिसे कभी हराया नहीं जा सकता। तो जब अर्जुन श्री कृष्ण के बारे में उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए या उन्हें संबोधित करने के लिए अच्युत शब्द का प्रयोग करता है, तो वह यह बताता है कि वह अच्छी तरह से जानता है कि उसके रथ के सारथी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उसे इस बात का अनुभव है कि उसके रथ के सारथी स्वयं नारायण है। बेशक अर्जुन ये जानता था कि वह युद्ध करने वाला है, फिर भी उसने श्री कृष्ण से आग्रह किया कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए ताकि मैं उन्हें देख सकूं जो यहाँ पे जिनसे मैं युद्ध करने वाला हूँ। तो गुरुजी बताते हैं यहाँ पर अर्जुन हमारी सेल्फ ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी का रिप्रेजेंटेटिव है। वह आत्मनिरीक्षण की हमारा गुण जिससे हम अच्छे या बुरे के बीच में डिसाइड करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेटिव, उसका प्रतिनिधि अर्जुन इस श्लोक में है। अर्जुन चाहता था कि वो उन सबको देखे जिनसे वो युद्ध करने वाला है, उनके आमने सामने फेस टू फेस आकर उनकी आंखों में डीपली झांकना चाहता था ताकि वह युद्ध करने से पहले ही कैन एनालाइज, वो इस बात का निरीक्षण कर सके कि वह किन से युद्ध करने जा रहा है। तो गुरुजी बताते हैं लाइफ में सिचुएशंस, कभी कभी परिस्थितियां भी हमारे साथ ऐसी होती हैं। अक्सर हमारी जो परीक्षाएं हैं, जो हमारे टेस्ट हैं, वो मुसीबतों के रूप में आते हैं। अगर हम अपनी मुसीबतों से उनका सामना किए बगैर साइड से रास्ता निकालने की कोशिश करें, तब कभी भी गुरुजी समझाते हैं हम लाइफ में स्ट्रांग नहीं बन सकते। अगर हमें हमारे मन को स्ट्रांग बनाना है, सशक्त बनाना है, तो मुसीबतों का सामना करके ही ये किया जा सकता है। अगर हर बार हम मुसीबतों से बचते रहते हैं, भले ही हम टेम्परेरी गेन पा जाएं, लेकिन देन वी रिमेन वीक इन आवर हार्ट। हमारे हृदय में या हमारे मन में कभी स्ट्रेंथ नहीं आ पाती अगर हम बार बार मुसीबतों से बचने की कोशिश करते हैं। तो अर्जुन इस श्लोक में सेल्फ ऑब्जर्वेशन या आत्मनिरीक्षण की जो क्वालिटी है उसका प्रतिनिधि है, उसका रिप्रेजेंटेटिव है। हमें अपनी लाइफ में भी जब हम अच्छे और बुरी अपनी क्वालिटीज़, अच्छे और अपने बुरे गुणों को देखना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे उन्हें देखते देखते हम उन्हें जीतना भी सीख जाते हैं। हम उन्हें परिवर्तित करना यानी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना सीख जाते हैं, ट्रांसेंड करना सीख जाते हैं अगर हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं। क्योंकि अर्जुन ने कहा मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, इससे पता चलता है कि अर्जुन भयभीत नहीं था, वह स्ट्रांग था। इट्स इंटरेस्टिंग टू नोट है कि युद्ध रणभूमि के एक पार्ट में ऑलरेडी शुरू हो चुका है। कौरवों की ओर से युद्ध शुरू हो चुका है, कुछ पांडवों की ओर से भी शुरू हो चुका है, लेकिन अर्जुन ने अभी तक बाण नहीं चलाया है। उसका गांडीव उसके हाथ में है, उसका तीर भी उसके हाथ में है, लेकिन उसने अभी तक तीर को कमान पर चढ़ाया नहीं है। और बिफोर ही डज दैट, इससे पहले कि वह तीर चलाए, वो सिचुएशन को एनालाइज करना चाहता है, जानना चाहता है कि वैसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं, ऐसे कौन से गुण हैं जिनको वो ओवरकम करने वाला है इस युद्ध के बाद, जिन्हें वो जीतने वाला है। कौन से ऐसे गुण हैं? तो आगे जारी रखते हुए अर्जुन कहता है मैं उन्हें देखना चाहता हूँ जो धृतराष्ट्र के पुत्र दुष्ट बुद्धि वाले दुर्योधन का साथ देने आए हैं। तो यहाँ पर ईवल माइंडेड या दुर्बुद्धि कहकर दुर्योधन को रेफर किया गया है।
दुर्योधन किसका प्रतिनिधि है, किसको रिप्रेजेंट करता है? दुर्योधन हमारे खुद के मन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि अहम और अहंकार से अंधा हो चुका है। गुरुजी बताते हैं एक नकारात्मक या नेगेटिव मन से जो कुछ भी निकलता है उसमें उस नेगेटिविटी की छाप होती है, उसका इम्प्रिंट होता है। हमारा मन एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह होता है, मैग्नेट जो कि अपनी ओर चीज़ों को आकर्षित कर सकता है, अपनी ओर चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकता है। तो अगर हम नेगेटिविटी अपने मन में भरते हैं तो हमारे मन हमारे आसपास की जितना लाइफ है, हमारी जो लाइफ है, उसको नेगेटिविटी से भर देता है, बिकॉज इट विल अट्रैक्ट नेगेटिविटी फ्रॉम ऑल साइड्स। वहीं पे अगर हम अपने मन को पॉजिटिव रखते हैं तो पूरी तरफ से चारों ओर से पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करके हमारी लाइफ में ले आता है। वहीं अगर हम अपने मन को ईश्वर पर केंद्रित करते हैं, वी फोकस आवर माइंड ऑन गॉड, तब हम ईश्वर को अपनी लाइफ में आकर्षित करते हैं, उन्हें अपनी लाइफ में आमंत्रित करते हैं। तो जैसा भी हमारा मन होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, हमारी लाइफ बिल्कुल वैसी ही बनेगी, क्योंकि हमारा मन एक बहुत पावरफुल मैग्नेट है। इसीलिए कहते हैं कि अपने मन को नियंत्रित करें, कंट्रोल योर माइंड। जब हम आध्यात्मिक पथ पर होते हैं तो हमें अक्सर एक मंत्र दिया जाता है जाप करने के लिए। ये कोई भी मंत्र हो सकता है, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय। लेकिन ये मंत्र हमें क्यों दिया जाता है? ये मंत्र गुरुजी बताते हैं इसलिए दिया जाता है ताकि हम अपने मन को फोकस कर सकें, केंद्रित कर सकें। कहाँ केंद्रित कर सकें? ईश्वर पर केंद्रित कर सकें। जब हम अपने मन को ईश्वर पर केंद्रित करते हैं तो ईश्वर हमारे जीवन में अट्रैक्ट होकर हमारे पास आ जाते हैं। श्लोक में अर्जुन एनालाइज कर रहा है, समीक्षा कर रहा है। ऐसे ही हमें भी जीवन में समीक्षा करनी होती है अपने अच्छे और बुरे गुणों की। जब जब हम धीरे धीरे ये समीक्षा, ये एनालिसिस करते जाते हैं डेली बेसिस पर, तो कुछ समय बाद हम अपने गुणों को जीतना, उनके परे जाना भी सीख जाते हैं। तो 21, 22 और 23 श्लोक में हमने क्या देखा? अर्जुन हमारे जीवन में सेल्फ ऑब्जर्वेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है। हमारा मन एक बहुत पावरफुल मैग्नेट है जो कि हमारी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करने की शक्ति रखता है, क्षमता रखता है। अगर हम अपने मन को नेगेटिविटी पे फोकस करते हैं, हमारी पूरी लाइफ नेगेटिव होती चली जाती है। अगर हम अपने मन को पॉजिटिविटी से भरते हैं तो पूरी लाइफ पॉजिटिव हो जाती है। वहीं अगर हम अपने मन को ईश्वर पर फोकस करते हैं तो ईश्वर को हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और अगर हम थर्ड थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमने इस श्लोक में सीखी है, अगर हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं अपने जीवन में, अपनी अच्छी और बुरी गुणों के ऊपर निरीक्षण करना शुरू करते हैं, एनालिसिस शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हम उन गुणों को जीतना, उनके पार जाना और उन्हें अच्छाई या अच्छे गुणों में परिवर्तित करना भी सीख जाते हैं। तो 21, 22, 23 श्लोक में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर भगवद गीता को और प्रैक्टिकली जानने और समझने की आपकी इच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट श्लोक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव।